स्टॉक मार्केट से पैसे तो हर कोई कमाना चाहता है, बट कमी होती है लर्निंग की, एक्सपीरियंस की और सही गाइडेंस की। तो मैं लेके आया हूँ फुल लर्निंग सीरीज, जिससे आप बहुत आसानी से स्टॉक मार्केट को सीख सकते हैं। तो हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है बंसल कुमार एंड यू आर वाचिंग ट्रेडिंग टॉक विद बंसल। तो हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग एज ए कैरियर, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। कि जो लड़का जो बिगनर है, वो आते हैं सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट से पैसा तो कमाना है, पर उन्हें पता नहीं होता कि करना कैसे है। तो मैं बता दूं, उसके लिए तीन सिंपल छोटे छोटे स्टेप हैं। सबसे पहले आप आओ, डीमेट अकाउंट ओपन करो, किसी भी ब्रोकर का ओपन कर सकते हो। थोड़ी बहुत लर्निंग सीख लो जो आपको सीखनी होती है। फंड डालो और स्टार्ट करो, ऐसे हो जाती है ट्रेडिंग स्टार्ट। ये सिंपल फंडा है। दूसरा, अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी बात कि स्टॉक मार्केट होती क्या है, मेन चीज जो भी आते हैं कि स्टॉक मार्केट होती क्या है, तो हम इसको एक तरीके से इस तरीके से देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में कि ये एक नॉर्मल सब्जी मार्केट की तरह है, जहां पे दो आदमी क्या करते हैं, सब्जियों का एक्सचेंज करते हैं पैसे के थ्रू। एक पैसा क्या करेगा, देगा, दूसरा सब्जी उसको देगा। मतलब बेसिकली चीजें एक्सचेंज हो रही हैं, मनी एक्सचेंज हो रही है प्रोडक्ट से। तो अदर एक साइड बायर बैठा हुआ, एक साइड सेलर, मतलब खरीदने वाला और बेचने वाला। तो और ये सब चीज किसके अंडर में हो रहा है, मंडी मंडी अथॉरिटी होती है उनके ऊपर, मतलब कोई भी एक अथॉरिटी होती है, ये होता है। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट है, सेम सब्जी की तरह। यहाँ पे बस जो सब्जी की मैं बात कर रहा हूँ, वे जस्ट स्क्रिप्ट हैं, जैसे स्टॉक्स हो गया या कोई भी डेरिवेटिव्स हो गए किस चीज का, ये सब वो हो गया। इसमें क्या है, वही बायर और सेलर बैठे हैं। यहाँ पे एक्सचेंज के थ्रू क्वांटिटी क्वांटिटी के थ्रू एक्सचेंज हो रहा है। मतलब वहां पे क्या था, पैसा दे रहा था, सब्जी ले रहा था। यहाँ क्या है, हम क्वांटिटी दे रहे हैं और क्वांटिटी ले रहे हैं, क्वांटिटी के बदले क्वांटिटी हो रही है। मतलब अगर कोई बायर जो है वो खरीद रहा है, यानी कोई बेचने वाला है तभी खरीद रहा है। तो ये क्या है, नॉर्मल वैसे ही है, सिंपल, इसमें ऐसा कुछ नहीं। और इसके ऊपर अथॉरिटी बैठी रहती है बहुत सारी, जैसे एनएससी हो गया, बीएससी हो गया, एमसीएक्स हो गया, इस तरीके से। और फोरेक्स का अपना अलग फंडा है। तो है कि भाई वेल्थ क्रिएशन के तरीके क्या हैं, कितने तरीके से वेल्थ को क्रिएट किया जा सकता है। तो इसके देखो दो तरीके हैं, एक तो ट्रेडिंग है और एक इन्वेस्टिंग है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग की। इन्वेस्टिंग के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस की आपको जरूरत होगी। फंडामेंटल पता होना चाहिए मार्केट के, इसके कोई भी स्टॉक्स के। और आप कुछ आदमी क्या है, न्यूज बेस भी करते हैं, कि थोड़ी बहुत कंपनी का आइडिया हुआ और न्यूज देखी, हाँ भाई कल बुलिश रहेगा, ये इसका रिजल्ट अच्छा आया और कर दिया। कुछ आदमी क्या करते हैं कि इन्फॉर्मेशन कम होती है उनके पास, तो वो एसआईपी की तरह इन्वेस्ट करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक सही तरीका है एसआईपी की तरह इन्वेस्ट करने का, अच्छी कंपनी में। दूसरा, अगर आपको करनी है ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग क्या है, ये बहुत रिस्की हो जाता है। रिस्की कैसे, रिस्की तो ये भी है, बिना नॉलेज के सब रिस्की है भाई। पर ये क्या है कि ट्रेडिंग, इसमें आपको डे रिस्क लेना पड़ता है। तो उसके लिए क्या होगा, आपको चार्ट ट्रेडिंग आनी बहुत जरूरी है। बिना चार्ट ट्रेडिंग के आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, कुछ आदमी क्या करते हैं, इंडिकेटर बेस करते हैं ट्रेडिंग, तो वो भी अपना हिसाब से वो करते हैं, उनका कुछ लॉजिक है। दूसरा, ये वो प्राइज एक्शन, ये दोनों चीज को अगर मिला दे तो यही प्राइज एक्शन बन जाता है, ठीक ना। तो ये हो जाती है इस चीज के पीछे की ट्रेडिंग। अब आती है बात के चार्ट। अगर हम चार्ट पे जाएंगे तो चार्ट होता क्या है भाई, तो हमें क्या है कि कुछ एक चार्ट मिलेगा, उसमें क्या है, छोटी छोटी शेप होंगी इस तरीके की, लाल ग्रीन लाल ग्रीन लाल ग्रीन। उनको हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम कैंडल्स। ठीक है, ये लाल ग्रीन लाल ग्रीन, अभी ये क्या है ये समझ नहीं आ रही होंगी, चलो इसे भी समझाते हैं अभी। लाल ग्रीन इन्हें बोलते हैं, बस इतना ध्यान रखो कि इन्हें चार्ट पे ऐसी छोटी 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 मिलेंगी, उसे बोलेंगे हम कैंडल्स। अब हम ग्रीन कैंडल जो होती है, उसके पीछे क्या होता है, देखो। तो ग्रीन कैंडल अगर कोई बनी तो इस चीज को याद रख लो, ये बेसिक चीज, ये होता है हाई ग्रीन कैंडल का, ये होता है लो, यहां से बाजार ओपन हुआ, और ये होता है क्लोज। मतलब यहाँ पे लो प्राइस, यहाँ प्राइस हाई प्राइस, यहाँ पे ओपन प्राइस, और ये क्लोजिंग प्राइस। ये होता है कैंडल का क्लोजिंग हाई लो। सेम रेड कैंडल में, रेड कैंडल में क्या होगा वो बता देते हैं। रेड कैंडल में क्या होता है, ये होता है, रेड कैंडल में हाई वही होगा, क्योंकि कैंडल तो यही जहां से भी होगी, हाई लगाया इनने, लो यहाँ होगा। पर कैंडल ने ओपन करके नीचे क्लोज दे दिया, तभी तो रेड बनी। तो इसलिए ओपन यहाँ पे होगा और क्लोज यहाँ पे होगा। तो ये है रेड कैंडल, ठीक ना। तो अभी बात करते हैं कि भाई, ये तो चलो हमने समझ ली। अब ये करते हैं, देखो ये है चार्ट, इसमें रेड ग्रीन दिख रहा है ना, ये छोटी 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 छोटी, ये सेम वही कैंडल है जो भी मैंने आपको समझाई है। अब ये चार्ट होता क्या है, प्राइज एक्शन के ऊपर हम बोलते हैं, लोग बागों ने बहुतों ने सुना होगा प्राइज एक्शन होता क्या है। भाई देखो, प्राइज एक्शन एक्चुअली में क्या है ना, प्राइस का मोमेंटम है।
कि प्राइस किस तरीके से मूव करता है। जैसे सबसे पहले ये देखो, ये एक लाइन ऐसे जा रहा है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। एक लाइन में जा रहा है। मैं आपको बता दूं, स्टॉक मार्केट में प्राइस जो होता है ना, वो हमेशा ऐसे मूव करता है, जिगजैग जिगजैग में मोमेंटम करेगा। गिरेगा भी तो ऐसे गिरेगा, कभी भी बाजार ऐसे एक साइड में नहीं चला जाएगा पूरा अप साइड में, और ना ही कभी ऐसे गिर जाएगा। और अगर कभी अगर 1000 पॉइंट 500 पॉइंट कभी अगर गिर जाता है तो वो एक्सेप्शनल डे होते हैं, वो डेली का मोमेंटम नहीं होता, ठीक है ना। तो वो एक क्या है, फिर उसको फुलफिल करने के लिए क्या करेगा कंडीशन, या तो वही साइडवेज हो या कुछ दिन फंसेगा, या फिर क्या करेगा वहां से गिर जाएगा। तो वो चीज आगे जिक्र करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम प्राइस के नेचर की, कि प्राइस का नेचर क्या है, प्राइस एक्शन होता क्या है। एक्शन मतलब प्राइस का बिहेवियर। जैसे कि यहां से शुरू हुआ प्राइस, मैंने बोला जिगजैग में मोमेंटम करता है। देखो ये गया, बनाया, गया, बनाया, हाई लो हाई लो हाई लो हाई, अप साइड भी जा रहा है तो ऐसे मोमेंटम करके, अप साइड भी जा रहा है तो ऐसे। मतलब कहने का मतलब मेरा यही है कि प्राइस जब भी नीचे गिरेगा तो वो ऐसे जिगजैग करके ही गिरेगा, सिंगल लाइन में नीचे ऐसे गिरता नहीं चला जाएगा। अगर बाजार इतना ही आसान होता और वन साइडेड मूव लेके चला जाता तो कोई भी खरीद लेता कि ऊपर जाना है और सब पैसा कमा लेते। तो ये एक ऐसा मूव है इसमें कि किसी को पता नहीं होता कि बाजार कहाँ जाने वाला है, अनसर्टेन मूव होता है इसमें, ठीक है। तो ये होता है प्राइस का बिहेवियर और प्राइस का एक्शन। अभी क्या है कि प्राइस वर्क कैसे करता है, अभी ये तो बता दिया हमने कि प्राइस जो होता है वो जिग जैग में मूव करता है, ठीक ना। अपसाइड भी जाएगा तब भी जिग जैग करके जाएगा, डाउन साइड गिरेगा तो भी जिग जैग करके गिरेगा। तो अब बात आती है कि प्राइस वर्क कैसे करता है। ग्रीन और रेड कैंडल जो बनती है क्यों बनती है, भाई जो प्राइस है तो उसमें ग्रीन ही क्यों बन रही है और रेड कैंडल ही क्यों बन रही है, तो इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो इसके बारे में हम जब जिक्र करेंगे तो उस पर हम जाते हैं ग्रीन और रेड के लिए हम चार्ट पे, ठीक है। तो हम चले गए चार्ट पे, ठीक है भाई। ये है चार्ट, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, अभी लाइव मार्केट चल रही है। चलो हम लाइव में ही समझा देते हैं। ये कोई कैंडल बनी, ठीक है, ये रेड बनी, इसमें क्या लगाया, हाई यहाँ लगाया, लो यहाँ लगाया, ओपन यहाँ किया, क्लोज यहाँ किया, ठीक है। अभी हम किससे पूछते हैं कि भाई रेड कैंडल जो बनती है वो क्यों बनती है, जिसको नॉलेज हल्का फुल्का जानता है मार्केट में तो वो बोलेगा जी सेलर ज्यादा थे तो उन्होंने बेच दिया इसलिए ये रेड कैंडल बनी। तो ऐसा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जितने सेलर हैं, अगर इतने सेलर है ना तो इतने ही बायर होंगे खरीदने वाले, तभी भी मतलब तभी भी रेड कैंडल बन जाएगी। मतलब कि क्वांटिटियों का एक्सचेंज जो एक दूसरे से लेन देन है वो बराबर ही होगा। कैसे होगा, क्योंकि एक बात बताओ, अगर मैं कोई माल खरीदने के लिए बैठा हूं तो कोई बेचने वाला होगा तभी तो मैं खरीदूंगा। अगर मैं यहाँ खरीदने गया हूं और वहां कोई बेचने वाला है ही नहीं तो कैसे खरीद लूंगा। यानी कि इस पर्टिकुलर कैंडल में क्वांटिटियों का एक्सचेंज बराबर हुआ है, मतलब जितने बेचने वाले थे उतने ही खरीदने वाले थे। तो ऐसा नहीं होता कि रेड कैंडल बनी है तो सेलर ज्यादा हो गए और ग्रीन कैंडल बनी है तो बायर ज्यादा हो गए ना। यहाँ पे क्या है कि बायर और सेलर दोनों बराबर हैं। अब बात आती है जब दोनों बराबर तो रेड कैंडल कैसे बनी, वो होती है डोमिनेशन। कैसे कि भाई सेलर क्या कर रहे थे कि यहाँ पे हाई गया प्राइस, प्राइस जब ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे ही सेलर ने क्या किया, माल बेचना शुरू किया। फिर हल्का नीचे आ गया, नीचे आते यहाँ पे आते क्या किया कि सेलर ने देखा कि तो बाजार गिर रहा है, यहाँ से मार्केट गिर रही है, तुम एक काम करो और बेच दो जो प्राइस मिल रहा, फिर और बेच दिया। यहाँ पे आया, यहाँ पे आया तो और बेच दिया, यहीं पे बेच दिया, फिर नीचे पे बेच दिया। मतलब जो प्राइस मिलता गया उस प्राइस पे ये बेचता गया। तो इसे बोलते हैं सेलर का डोमिनेशन। मतलब लोअर प्राइसेस पे सेलर बेचते चले गए और एक टाइम फ्रेम में जाके वो कैंडल क्लोज हो गई तो इसलिए वो बन गई रेड कैंडल। अभी ये रेड बनी, यहां तक सेलर ने क्या किया, डोमिनेट किया। मतलब सेलर जो थे वो यहां से लेके आए, बेचते चले गए माल को, जो प्राइस मिला जिस भाव पे मिला वो बेचते चले गए, तो यहाँ पे आकर रेड कैंडल बन गई। अब यहां से आने के बाद बायर ने क्या किया, इस लेवल के पास से डोमिनेट करना शुरू किया। बायर ने डोमिनेट मतलब बायर यहाँ से खरीदारी करनी शुरू कर दी है, क्वांटिटी का एक्सचेंज बराबर हो रहा है, और बायर ने क्या किया, हायर प्राइसेस पे खरीदना शुरू कर दिया। मतलब थोड़ा ऊपर खरीदा तो थोड़ा बाजार ऊपर उठा, ऊपर खरीदा इसलिए अगली वाली कैंडल ने यहाँ तक खाई लगा, परंतु बायर उसे रोक नहीं पाए। सेलर ने क्या करा, इस लेवल के पास जाते फिर दोबारा से सेल करना शुरू कर दिया लोअर प्राइसेस पे दोबारा, अनु भाई हम तो नीचे लेके जाएंगे, तो उन्होंने फिर यहाँ तक किया। और अभी क्या किया कि फिर दोबारा से बायर इसी लेवल के आसपास से घुसे,
अब बायर ने क्या किया, फिर हायर प्राइसेस पे खरीदना शुरू कर दिया, और देखो ये हायर प्राइसेस पे खरीदता जा रहा है और बाजार बढ़ता जा रहा है, और ऊपर यहाँ खरीद लेंगे बायर लगा के तो यहाँ पे इतना बढ़ जाएगा, और थोड़ा सा ऊपर खरीद लगा देंगे प्राइस पे, यहाँ पे बाई कर लेंगे तो ऊपर बढ़ जाएगा। और जैसे ही एक टाइम फ्रेम हो जाएगा, उस टाइम फ्रेम में कैंडल हो जाएगी क्लोज, और उस क्लोज कैंडल के बाद क्या होगा, ये प्राइस जो है ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। देखो ये अपसाइड चला गया, यहाँ तक जाने से मतलब अभी ये कितना टाइम हो रहा है, 9:33, 2 मिनट और बाकी। अगर वो 2 मिनट और स्टेबल रहा इतने पे तो ये कैंडल क्लोज हो जाएगी, मतलब ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन जाएगी, बायर का यहाँ पे डोमिनेशन हो जाएगा। यानी कि इस पर्टिकुलर कैंडल में ये नहीं है कि बायर और सेलर थोड़े बहुत ज्यादा कम है, नहीं, बायर और सेलर बराबर हैं, क्वांटिटियों का एक्सचेंज बराबर हो रहा है, बस बायर का डोमिनेशन जो है वो थोड़ा ज्यादा है। अब बायर का डोमिनेशन ज्यादा है इसलिए क्या है, ये प्राइस अपसाइड जा रहा है। ऐसे ही डाउन साइड में आप किसी भी दिन का कैंडल उठा के देख लो, सपोज मैं ये उठा लेता हूँ, चलो यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर कैंडल उठा ली, रेड कैंडल ही कैसे बनी भाई, बाजार यहाँ पे खुला, थोड़ा बहुत अपसाइड गया, उसके बाद क्या हुआ, अपसाइड जैसे जा रहा था बाजार, जब कोई बाजार अपसाइड ऐसे जा रहा है तो कहीं से तो सेलर आएंगे ना भाई। हायर प्राइस जो होता है वो किसके लिए अच्छा होता है, बेचने वाले के लिए, क्योंकि जब कोई सामान बेच रहा है तो महंगा प्राइस जब उसको मिलेगा तो वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सस्ता बेचेगा महंगा खरीद के, महंगा बेच के सस्ता खरीदेगा, तभी तो उसे फायदा होगा। तो वो क्या करेगा, वो हायर प्राइसेस पे क्या कर देगा, सेल कर देगा। तो ऐसे ही हायर प्राइसेस पे यहाँ पे क्या किया, सेल कर दिया। जब सेल किया तो बाजार थोड़ा सा नीचे आ गया। अब जब यहाँ पे आ गया इस पर्टिकुलर लेवल पे, तो सेलर ने सोचा कि भाई यहाँ से हमें जो प्राइस मिल रहा है इसी पे बेच दो, तो उन्होंने इस पे बेच दिया। अब इस पे बेचा, फिर और नीचे बेचा, फिर और नीचे बेचा, मतलब लोअर प्राइसेस पे, मतलब छोटे नीचे प्राइसेस पे वो बेचते चले गए, जिसकी वजह से रेड कैंडल बनी है। अब बताओ यहाँ पे अगर इस लेवल पे किसी ने बेचा होगा तो बायर कोई खरीदने वाला बैठा होगा तभी तो बेचा होगा, अगर कोई बायर ही नहीं होगा यहाँ पे तो कैसे बेच पाते, है ना। तो इस तरीके से बनती है रेड और ग्रीन कैंडल। तो ये था रेड और ग्रीन कैंडल का मैटर, ठीक है। अभी क्या है कि चार्ट का नेचर क्या है और प्राइस क्या है, वो मैंने आपको बताया, जिगजैग मूव करता है। अगर प्राइस को अपसाइड जाना होगा, ठीक है, अगर प्राइस को अपसाइड जाना होगा तो वो सीधा नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, प्राइस को ऊपर जाना होगा वो ऐसे जाएगा, जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग, ठीक है। वो मैं भी आपको इस चीज को बताया भी था कि जैसे भाई मैं आपको बता दूं कि प्राइस को अगर इस तरीके से वन साइडेड जा रहा है अपसाइड, ठीक है, अपसाइड जाने के बाद वो क्या होगा, उसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो वहीं साइड में फंसा रह जाए, उसके बाद वो एक अपसाइड को निकले या फिर नीचे साइड को निकले, ये हो सकती है कंडीशन, ठीक ना। क्योंकि प्राइस जो मूव करता है वो जिग जैग में ऐसे मूव करता है। अगर वन वे एक्सेप्शनल मूव, मतलब जो कभी रोज नहीं आते, इस तरीके से जा रहा है अपसाइड गया, तो वहां से क्या करेगा, कुछ दिन यहाँ पे होल्ड करेगा, उसके बाद या तो अपसाइड निकलेगा या डाउन साइड जाएगा। यही दो कंडीशन होती है प्राइस की। तो ये होता है प्राइस का बिहेवियर। कभी भी सिंपल सी बात है, याद रखो कि प्राइस एक लाइन में मूव नहीं करता है। प्राइस अगर अपसाइड जाना होगा तो ऐसे हाई बनाएगा, फिर लो बनाएगा, फिर हायर हाई बनाएगा, फिर हायर लो बनाएगा, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना के वो अपसाइड जाएगा। और जब गिरना होगा ऐसे हाई बनाएगा, फिर लो बनाएगा, फिर लोअर हाई बनाएगा, और फिर लोअर लो बनाएगा, ये बना के फिर वो डाउन साइड की तरफ मूव कर जाएगा। तो ये होता है प्राइस का नेचर, ठीक है। तो ये थी आपकी बात, बाकी हम करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।